जय मसीह की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आपका टाइम कैसा चल रहा है? अच्छा, मुझे कोई टाइम बताएगा कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ है? अच्छा, और तारीख कौन सी आज? महीना? साल? 2020? नहीं भाई, हम तो 1720 में चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 1720 ही है। 14 अगस्त 1720 है। क्या बात कर रहे, छोड़ो यार। हाँ भाई, सच्ची बोल रहा हूं। यस दोस्तों, मैं अजीब बात कर रहा हूं, लेकिन आज ये अजीब बात बहुत कॉमन हो रही है। साइंटिस्ट लोग टाइम मशीन के बारे में बता रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनी है इस पर जो बताती हैं कि टाइम ट्रैवल करना बहुत इजी है। भले ही कुछ साइंटिस्ट को फिक्शन भी कहते हैं, एक निराधार बात कहते हैं, लेकिन याद रखिए, जो बातें आज से 50 साल पहले इम्पॉसिबल लगती थी, आज वो बच्चों के हाथ में हैं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, अगर टाइम मशीन आपके पास है, तो आप कौन सा टाइम चूज करेंगे जिसमें आपको बेहतर लगे? दोस्तों, मुझे अगर प्रभु पूछे कि कौन से टाइम में तू जाना चाहता है, तो यकीन मानिए मैं बोलूंगा, प्रभु, उस नाव में जहां आप बैठे थे मैं भी आना चाहता हूं, उस बोट में आना चाहता हूं। क्या हसीन टाइम होगा यीशु मसीह के साथ बैठना। प्रभु, अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो मुझे 2000 साल पहले लेकर चलो, जहां प्रभु यीशु मसीह साक्षात धरती पे चलते थे, लोगों को छूते थे, अंधों को आंखें देते थे, लोगों का जीवन बदलते थे। दोस्तों, टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। टाइम रुकता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है। आप रुक जाते हैं। दुनिया के कई लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, दुनिया में कई लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन टाइम कभी रुकता नहीं। और मैं आपको बताऊं, आप और मैं ऐसे परमेश्वर के साथ प्यार करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर के साथ बात करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर के बारे में जानते हैं जिसने टाइम को बनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी परमेश्वर के पास वापस आओ। अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम खराब चल रहा है या मुझे अपने टाइम को बदलना चाहिए, मुझे एक टाइम अच्छा चाहिए, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, कम इन अ सेफ जोन। एक सेफ जगह पर आइए। और सेफ जगह पे प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। उसने मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको विश्राम देने के लिए स्कीम बनाया, वो देने के लिए बुला रहा है, लेने के लिए नहीं। टेंशन, आपका टेंशन लेने के लिए बुला रहा है। वो आपको फ्रीडम देगा, वो आपको रिलैक्स देने के लिए बुला रहा है। कम इन अ सेफ जोन। हम भजन संहिता 91 देखेंगे, साम्स 95, साम्स 95। आओ हम प्रभु के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हम उसके सम्मुख आएं। कम क्लोज टू गॉड। परमेश्वर के नजदीक आओ। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम बहुत खराब चल रहा है, तो मैं आपको सेफ जोन बता रहा हूं। 3 बातें बताऊंगा। सेफ जोन में आ जाओ, सेफ जोन में रहो, कंटिन्यू। और ऐसा करते हुए तीसरी पॉइंट, सेफ जोन में स्टैब्लिश हो जाओ, परमानेंट हो जाओ। पहले आओ, फिर रहो वहां पे, सेट करो, समझो, वाकिफ हो जाओ उस बात से, उस जगह से, और उस सब को सीखकर फिर उसी में स्टैब्लिश हो जाओ हमेशा के लिए। कम इन अ सेफ जोन।
एक सेफ्टी का जोन है जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, वो हमारा दृढ़ खोट है। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 2 में देखते हैं, मैं प्रभु के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, उस पर मैं भरोसा रखूंगा। वह मेरा शरण स्थान है, माई रिफ्यूज प्लेस, जो मेरा दृढ़ कोट है, मैं उसमें आकर सेफ हूं। हालेलुया। देखिए, जब गोलीबारी होती है, जब फायरिंग या कुछ ऐसा अटैक होता है, तो लोग अपने आप को सही जगह पे छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर तूफान आता है, पेड़ गिर रहे हैं, तो लोग अपने आप को किसी घर में, अच्छे बिल्डिंग में छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर एक झोपड़े में जाएंगे तो झोपड़ा भी उड़ जाएगा, वो कोई झोपड़े में नहीं भागेगा। अगर तूफान लगा है तो वो ऐसी बिल्डिंग में भागेंगे जो स्ट्रांग हो, जो आरसीसी की बनी हो, जो कंक्रीट से मजबूत बनी हो, जो लोहे से बनी हो, उसमें छुपेंगे, क्योंकि उनको पता है ये मेरा रिफ्यूज है। और तूफान है, आंधी है, बाहर बहुत परेशानी है, मैं यहां पे सेफ हूं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि दुनिया में आपको बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आपको मैं आज एक सेफ जोन बता रहा हूं, वो है परमेश्वर की शरण लेना। परमेश्वर की शरण में आ जाओ, आ जाओ, आपको आना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक इन, आपको अंदर आना पड़ेगा। आप आइए अंदर और उसमें छुपिए। हालेलुया। वो शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। इसी का एक हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब दूसरी पॉइंट है, आपको उस स्थान में बैठे रहना है, उसमें रहना है। आप आ गए, अभी आपको वहां पे रहना है, आपको बैठे रहना है। यू हैव टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको सीखना है, समझना है, प्रभु के तौर तरीके समझने हैं, उसके सिस्टम को समझना है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, वो सीखना है। वो तूफान क्यों आपके जीवन में आया, उसके तरीके आपको पता चल जाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको वहां पे रहना पड़ेगा, आपको स्टे करना पड़ेगा वहां पे। हालेलुया। भजन संहिता 84 का 4 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। तो भवन में रहकर भी क्या करना है? अभी हम उसके भवन में आ गए, उसके कोर्ट में आ गए, उसकी कलीसिया में आ गए, तो हमें क्या करना है? क्या गॉसिपिंग करना है? क्या वही चीजें करनी है जो हम संसार में करते थे? नहीं भाई, यहां पर आकर उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसके गुण गाने हैं। और यहां पे लिखा हुआ है कि जो उसकी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, उसके कलीसिया में आकर, उसके पास आकर हमें उसकी स्तुति करनी है, उसका काम करना है, उसकी प्रशंसा करनी है। हालेलुया। वो जो चाहता है हमें वो करना है, उसका गॉस्पल लोगों के पास लेकर जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहले हमें उसके पास आना है, सेफ जोन में आना है। दूसरा, हमें सेफ जोन में रहना है और उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि उसने हमें सेफ्टी दिया है, उसने हमें बचाया है। अब हमारा फर्ज बनता है हम उसकी महिमा करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। क्या है इसका मतलब गीत का? उसकी जब आप महिमा करते हो ना, तो बंधन अपने आप टूट जाते हैं। ऐसी सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि उस स्तुति के सिंहासन पर हमारा परमेश्वर विराजमान रहता है, क्योंकि यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। तीसरा, अब आपको उस माहौल में, उस दृढ़ कोट में, उस कलीसिया में, उस सेफ जोन में स्टैब्लिश होना है। हालेलुया। भजन संहिता 92 का 13 और 14 पढ़ रहा हूं मैं। वे प्रभु के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। कई बार मैं आपको बताऊं, मुझसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर, हम नए नए आते हैं तो बहुत ज़ील होती है प्रभु में, लेकिन जैसे ही एक विश्वासी पुराना होता है तो फिर पीछे क्यों चले जाते हैं कुछ लोग, या ठंडे क्यों पड़ जाते हैं, या ढीले क्यों हो जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको 2 चीज़ें जो पहले बताई ना, तो आओ जब हम भवन में आते हैं तो उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ, 25 साल से मसीह में हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ज़ील कम नहीं होने दी प्रभु ने।
इसका कारण है लगातार रहना, उसकी महिमा करते रहना, और सबसे इंपॉर्टेंट सारी महिमा इस वचन को है। इस वचन को अपने से दूर न होने देना। ये वचन ही है जो हमें परमेश्वर से जोड़े रखेगा। ये खुद वचन है, ये खुद परमेश्वर है। वे प्रभु के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। मतलब परमेश्वर के भवन में भी रोपे जाना, मतलब स्टैब्लिश हो जाओ, वहां पे मजबूत हो जाओ, कलीसिया के एक मजबूत अंग हो जाओ, आपको कोई हिला ना सके। और मैं आपको बताऊं, इस आखिरी के समय में शैतान का ये सबसे बड़ा टारगेट है, वो विश्वासियों को अपनी कलीसिया से ही हिलाना चाहता है। वो ऐसे प्लानिंग करता है कि कलीसिया छूट जाए इसकी। ऐसा कोई प्रॉब्लम इस दुनिया में नहीं जिसका समाधान ना हो। समाधान निकालिए, समाधान ढूंढिए, नीचे आ जाइए, माफी मांगना सीखिए, माफी देना सीखिए, समाधान कीजिए। और अगर कलीसिया छूट गई, अगर जहां पर आपको रोपा जाना था, अगर आप वहां पे रोपे नहीं जा रहे हो, तो भाई मेरे खतरा है, आपके विश्वासी जीवन को खतरा हो सकता है। स्टैब्लिश हो जाओ, वहां पे मजबूत हो जाओ। अगर कहीं पर आपको गम खाना पड़ रहा है, अपने ईगो को हर्ट करना छोड़ना है, अगर अपने आप को ईगो को छोड़ना पड़े, छोड़ दो उसको। अपने आप को नम्र करो, छोटे हो जाओ, लेकिन अपनी कलीसिया से कभी हिलो मत। शैतान सबसे ज्यादा चालाकी कर रहा है आज की तारीख, पूरी दुनिया में है। मैं आपको बताऊं, बाय गॉड्स ग्रेस मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूं, बहुत सारी बातें सुनता हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूं, पास्टर्स के साथ बैठता हूं, एल्डर्स के साथ बैठता हूं। प्रचार करने के बाद फेलोशिप मिलती है ना, तब वो अपने बताते हैं सूरत हाल क्या हो रहे हैं वहां पे। तो ये दुनिया भर में है, सिर्फ एक जगह या दो जगह की बात नहीं है भाई, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। शैतान ये नाटक कर रहा है। उसे पता है कि अगर ये रोपा गया, एस्टैब्लिश हो गया, और आगे लिखा हुआ है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, और ये खास करके वो पुरानों को ही अटैक करने की कोशिश करा है। और यहां पे लिखा हुआ है रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। जो रोपा जाएगा वो फूलेगा फलेगा। बहुत ग्रेट वर्ड है ये। जो रोपा जाएगा, जो स्टैब्लिश होगा, वो फलता रहेगा, फूलता रहेगा, हर एरिया में फलेगा। सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, लिखा है तू न सिर्फ आत्मिक उन्नति करे, लेकिन हर चीज में तू उन्नति करेगा, हर एरिया में तू उन्नति करेगा। बाइबल बताती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनको भरपूरी की आशीषें देता है। फलते फूलते रहेंगे, जो रोपे जाएंगे, जो परमेश्वर के आंगनों में फलते फूलते रहेंगे, और पुराने होने पर भी, जितने पुराने होंगे और रस भरते जाएंगे। क्योंकि जब आपका स्टैब्लिशमेंट आपकी कलीसिया में, आपके प्रभु के राज्य में हो गया, ऐसा नहीं कि दूसरी कलीसिया नहीं है, कलीसिया जहां भी, जो आपकी कलीसिया उसमें स्टैब्लिश हो जाओ। कलीसिया से अलग होकर अकेले आप सेवा नहीं कर सकते। आप जिस भी कलीसिया में हो, बी देयर, अपनी कलीसिया के साथ वफादार रहो, अपने पासवान के साथ वफादार रहो, तभी तुम स्टैब्लिश हो पाओगे। स्टैब्लिश हो जाओ, स्टैब्लिश, मजबूती से अंदर मजबूत रहो। रोपे गए हो, वहीं पे अंदर जड़ पकड़ो। कुलिस्सियों 2:6 में लिखा हुआ है, जैसे तुमने मसीह को प्रभु जाना है, वैसे तुम उसमें जड़ पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ो, यीशु में जड़ पकड़ो। कलीसिया में जड़ पकड़ोगे, वचन में जड़ पकड़ोगे, तो यीशु में जड़ पकड़ोगे। अगर कलीसिया से छूटोगे, अच्छी संगति मिल गई, अच्छी और कलीसिया मिल गई, और वहां पर भी मजबूत है तो ठीक है। अगर एक कलीसिया छोड़ी, दूसरी कलीसिया छोड़ी, तो मैं आपको खतरे की घंटी बता रहा हूं, बहुत रिस्क हो जाएगा। आप फिर हिलते रहोगे, डोलते रहोगे, फंस जाओगे और खतरे में पड़ जाओगे। किसी कारणवश एक छोड़ दी, ठीक है, दूसरे में गए, वहां पे स्टैब्लिश हो जाओ। या अपनी सेवकाई चालू की है, अब सेवकाई में स्टैब्लिश हो जाओ। लेकिन ये छोड़ना, फिर वो छोड़ना, इसको छोड़ना, उसको छोड़ना, यहां छोड़ना, उसकी निंदा, ये गड़बड़, वो गलत है, ये सही है, ऐसा करोगे 2-3 जगह से, फिर वो जो पौधा है ना, वो जड़ नहीं पकड़ेगा, वो पौधा सड़ जाएगा। पौधा अगर एक जगह से निकालो, पहले उसकी हालत खराब हो जाएगी पूरी। फिर भी ठीक है, आप दूसरी जगह डाल दिया, आपने मिट्टी उट्टी डाल दी, उसको सेट कर दिया,
फिर उसको पानी दिया, बड़ी मुश्किल से वो 1-2 साल बड़ा अच्छा सा, फिर मजबूत पकड़ी। लेकिन फिर आप अगर उसको निकालोगे वहाँ से, तीसरी जगह डाला, फिर वो सिस्टम में पड़ जाएगा, फिर इधर उधर उधर, फिर आप देखोगे 3-4 बार में ऐसा करके वो सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो जड़ पकड़ेगा नहीं वहाँ पे। जड़ पकड़ो, स्टैब्लिश हो जाओ वहाँ पर। हालेलुया। तो हम यहाँ पर ध्यान रखें, हम यहाँ पर बहुत ध्यान रखें इस बात का कि हम प्रभु के पास आएँ, सेफ जोन में आएँ और सेफ जोन में रहें और सेफ जोन में स्टैब्लिश हो जाएं। इस दुनिया में खतरा है मेरे भाई, इस दुनिया में बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। आकर प्रभु के भवन में सेफ जोन में आ जाओ, रहो, प्रभु की स्तुति करो और सेफ जोन में तुम स्टैब्लिश हो जाओ, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो यू कैन इग्नोर दैट, आप उसको छोड़ सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।